आजी साहब कब्र में सर पकड़े परेशान बैठे थे कि फरिश्ता हाजिर हुआ। आजी बुलंद इकबाल साहब शुगर मिल वाले। फरिश्ते ने आवाज़ लगाई, आहो आहो आजी साहब के क्या है। पहले भी 2 फरिश्ते आए सी, ले गए सारा हिसाब किताब। जी बिल्कुल, अफसोस आजी साहब, आपकी सब नमाजें डाल कर भी हिसाब पूरा नहीं हो रहा। फरिश्ता बोला, 3 हज भी कीते सी, उन्हों दा की बनया। आजी साहब सर खुजाते हुए बोले, 2 हज तो सरकारी निकले, वो आप वापस ले सकते हैं। शुगर मिल में डालकर रस निकाल कर पीजिए। तीसरे हज में आप तवाफ करके होटल में पड़े रहे, बुला के सुस्त हैं आजी साहब। पूरा हज तो कर लिया होता, कम अज कम शैतान को 2 कंकरियां ही मार लेते। अच्छा हुन की होवेगा, होना क्या है, रोजे हैं आपके पास। आहो आहो 40 साल के रोजे। ये कहते हुए आजी साहब ने एक पुरानी खड़पंच पेटी खींच खांच कर बाहर निकाली, फिर जेब से एक जंग आलूद चाबी निकाल कर कहा, चेक कर लो, पूरे 1200 रोजे, एक रोजा भी नहीं खाता। फरिश्ता घड़ी देखते हुए बोला, मुझे कब्र नंबर 231 और 232 का हिसाब करने जाना है। इतनी देर में आप मुकम्मल और बेऐब रोजे गिनकर अलग कर दीजिए। एक मुकम्मल रोजा भी मिल गया तो काम बन जाएगा। फरिश्ता चला गया तो आजी साहब ने लर्जते हाथों से रोजों वाली पेटी खोली। अंदर 30-30 रोजों की 40 घड़ियां बड़ी तरतीब से लगी थीं। उन्होंने निहायत एहतियात से पहला रोजा उठाकर देखा तो उसका बाजू टूटा हुआ था। वो कुछ देर टकटकी बांधे उसे देखते रहे, फिर ये कहकर एक तरफ रख दिया कि ए चिड़ी रोजा उन है। उसके बाद उन्होंने एक एक रोजा निकाल कर चेक किया। ये जानकर उन्हें शदीद मायूसी हुई कि संदूक में पड़ा कोई भी रोजा मुकम्मल सलामत न था। किसी की टांग गायब तो किसी का बाजू और किसी का तो सर ही गायब था। उन्होंने मायूस होकर संदूक बंद किया और दीवारें कब्र से टेक लगाकर बैठ गए। कई घंटे बाद फरिश्ता आया तो आजी साहब खुद ही बोल उठे, भाई रोजा एक भी सलामत नहीं। गिबत झूठ फराड ते धोखे ने मेरे सारे रोजे बर्बाद कर देते, पूरी पेटी बेकार पे ये। हुन मैनू और टेंशन ना दे, सट दे जिस दोजख विच सटना है, मायूस मत होइए। फरिश्ते ने कहा, हमारे दफ्तरी रिकॉर्ड से एक गोल्डन रोजा बरामद हुआ है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मुबारक हो, आप कामयाब हो गए। गोल्डन रोजा ओ की होंदा है, किसी गरीब मस्कीन का रोजा इफ्तार कराना। फरिश्ते ने कहा और जन्नत की खिड़की खोल दी।